वेलकम साथियों, आपका फिर स्वागत है हमारे सत्य भारत चैनल के अंदर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को हर एक आदमी को जानना चाहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो आज के दिन में या फिर जो पहले थी, जो इतिहास के अंदर था, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो विवाह पद्धतियाँ थी उसके बारे में है। विवाह पद्धतियाँ काफ़ी चली आ रही हैं पहले से। शुरुआत में हम लोग बात करते हैं ब्राह्मणवादी जो विवाह पद्धति थी उसके बारे में। विवाह पद्धति एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर दो लड़का लड़की, इनका ये दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद वे अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। ब्राह्मणवादी जो विवाह पद्धति थी उसके अंदर जो पिता होता है वह अपनी पुत्री को किसी को भी सौंप सकता है। केवल इसके अंदर केवल एक ही शर्त होती है कि आदमी उस लड़की से समान जाति का होना चाहिए है। और इसके अलावा कोई भी ऐसी पद्धति, ऐसी कोई शर्त नहीं होती थी जिसके साथ में ब्राह्मणवादी जो पारिवारिक जो विवाह होता था उससे अलग हटके हो। फिर बाद में जो आते हैं महान क्रांति सूर्य जो ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले साहब, आपको पता होगा कि जो पहले टीचर थे, जो इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, वह महिला शिक्षिका थी। इन्होंने पहली बार शूद्रों, अतिशूद्रों के लिए, अछूतों के लिए स्कूल खोले थे और उनको अपनी जान जोखिम में डाल करके उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। इनके बारे में इन्होंने एक विवाह पद्धति शुरू की थी। ये 24 सितंबर 1873 के अंदर इन्होंने एक विवाह पद्धति शुरू की जिसका नाम था सत्यशोधक विवाह पद्धति। इस सत्यशोधक विवाह पद्धति के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशन नहीं थी। इसके अंदर केवल इतना बताया गया था कि लड़का और लड़की समान गुण होने चाहिए हैं, न कि समान जाति। उनकी एजुकेशन, उनके जो मेल मिलाप है या फिर उनकी जो बातें होती हैं या फिर जो उनकी विचार है वह मेल खाने चाहिए हैं। जो ब्राह्मणवादी जो विवाह पद्धति थी उसके अंदर 7 जन्मों का बंधन होता था। इसका कहने का मतलब यह है कि जो औरत है वह अपने पति को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती है, तलाक वगैरह नहीं हो सकता है। लेकिन जो सत्यशोधक विवाह पद्धति थी इसके अंदर वह जब चाहे अपनी सहमति से एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, अगर उनकी आगे शादी होने के बाद में नहीं बनती है तो किसी भी बात के ऊपर। फिर बाद में आते हैं, यह था 24 सितंबर 1873 के अंदर जो ज्योतिबा फुले साहब ने सत्यशोधक विवाह पद्धति शुरू की थी उसके बारे में। अभी चलते हैं पेरियार रामास्वामी के बारे में जानते हैं। पेरियार रामास्वामी जो सामाजिक जो विकास है, सामाजिक जो बुद्धि है, बुद्धि चेतना के बारे में एक बहुत ही गुण, एक इस तरीके के आदमी, एक इस तरीके के व्यक्तित्व रह चुके हैं जो कि अंधविश्वास, पाखंड, जाति व्यवस्था, इन सब चीज़ों को बिल्कुल नकार चुके थे। और इस नकारे हुए समाज को इन लोगों ने, क्षुद्र अतिशूद्रों के लिए इन लोगों ने काफ़ी ऐसे आंदोलन किए जिनके अंदर से एक आंदोलन था आत्मसम्मान। आत्मसम्मान जो आंदोलन था वह रामास्वामी पेरियार ने 1929 के अंदर शुरू किया और इसी के अंदर एक विवाह पद्धति शुरू की, आत्मसम्मान विवाह पद्धति। इस जो ज्योतिबा फुले साहब ने जो ऐसी विवाह पद्धति शुरू की थी उसके अंदर ही उसी का ही बिल्कुल एक सेम टू सेम रूप ऐसा था जो कि पेरियार रामास्वामी ने, उसका ये मान सकते हैं हम लोग कि उसको मॉडिफाई कर दिया था पेरियार रामास्वामी ने। इस प्रकरण के अंदर काफ़ी ऐसे मोड़ आए जो कि रामास्वामी पेरियार को उन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। लेकिन जो इसकी कंडीशन थी आत्मसम्मान विवाह पद्धति की, वह बिल्कुल एक सामान्य सी थी। लड़का और लड़की आपस में गुण मिलने चाहिए हैं। वह बिल्कुल भी ब्राह्मणवादी विवाह की तरह से नहीं हुई थी, या ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाएगा या फिर किसी वेद मंत्रों का कोई उच्चारण वगैरह नहीं होगा। यह बिल्कुल आत्मसम्मान से और आत्म सहमति से विवाह होगा। उसके अकॉर्डिंग जितने भी आदमी वहाँ पर होंगे वह केवल उनकी जो सहमति है उसकी प्रेरणा लेने के लिए आ सकते हैं, न कि किसी ऐसी शुभकामनाएं या फिर कोई गिफ्ट वगैरह इस तरीके की कोई भी ऐसी प्रचलन नहीं किया था। फिर इसी के अंदर हम लोग आपको बताते हैं कि इन्होंने काफ़ी ऐसी बुक भी लिखी जो कि काफ़ी विवादित थी। ये बिल्कुल है कि इनको जो काफ़ी ऐसी जो चीज़ें थी जिनके अंदर इनके तर्क और वितर्क, काफ़ी मान्यताएं और ऐसी चीज़ें, इनके जो तर्क थे उनके ऊपर, उनके बेस के ऊपर ऐसी जो बातें खड़ी हुई हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े विवाद शुरू हुए थे। उनके अंदर से कि इनकी सच्ची रामायण की चाबी है वह सभी को पढ़नी चाहिए कि वो उस किताब के अंदर क्या कुछ लिखा है। उसके फर्स्ट पेज के अंदर जो कोर्ट के अंदर जो केस चला था उसके अंदर इन्होंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है कि यह जो केस है बिल्कुल निरर्थक है और ये केस इन्होंने जीता था। पेरियार लाल सिंह यादव जो कि अभी इन्होंने जो केस जीता था, फिर उसके बाद में वो किताब पब्लिश करवाई थी। तीसरी जो विवाह पद्धति है वह डॉक्टर अम्बेडकर की। डॉक्टर अम्बेडकर ने 5 फरवरी और 1951 को यह हिंदू कोड बिल विवाह पद्धति संसद के अंदर पेश किया। विवाह पद्धति के बारे में इतना बड़ा विरोध हुआ
कि डॉक्टर अम्बेडकर को इसके बारे में इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस्तीफ़ा देने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो डॉक्टर अम्बेडकर है वह महिलाओं के सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए ऐसी जो बातें रखते थे, ऐसे जो उनके तर्क से, और जो ज्योतिबा फुले थे, पेरियार रामास्वामी थे और जो डॉक्टर अम्बेडकर थे बिल्कुल एक ही थे। ये डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी काफ़ी ऐसे विचार करते थे, तर्कशील थे। और जो ज्योतिबा फुले जो बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु माने जाते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिबा फुले को कहा है कि यह मेरे बुद्ध कबीर के बाद में तीसरे गुरु हैं। जो पेरियार रामास्वामी है उनकी ही विचारधारा के ऊपर, ज्योतिबा फुले की विचारधारा के ऊपर और जो मूल निवासियों की जो विचारधारा है उसी के ऊपर चल करके इन्होंने एक विवाह पद्धति ऐसी क्रिएट की जिसको हिंदू कोड बिल विवाह पद्धति के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता। इसके अंदर क्या है कि लड़का और लड़की किसी भी तरीके से विवाह कर सकते हैं, वो कोर्ट के अंदर शादी कर सकते हैं। कोर्ट के अंदर शादी करके उसके अंदर किसी भी माता पिता या फिर अभिभावक की कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। अनुमति लेने की ज़रूरत न सत्यशोधक विवाह पद्धति के अंदर है, न ही आत्मसम्मान विवाह पद्धति के अंदर है। यह बहुत ही एक क्रिटिकल ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंदर बहुत ही मुश्किल से लोगों ने इसको अपनाया था, लेकिन इनके आंदोलन इतने मजबूत थे, इतने इस तरीके के गुण थे कि आदमी को ये अपनाना ही पड़ा। काफ़ी आगे चलते हुए हम लोग आपको बता दें कि जो ये ज्योतिबा फुले थे, पेरियार रामास्वामी थे और डॉक्टर अम्बेडकर थे, इन लोगों ने जो महिला सशक्तिकरण और जो महिलाओं के सम्मान के लिए और काफ़ी ऐसी जो चीज़ें थी जो कि महिलाओं के विकास के लिए ऐसी क्रिएट की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के अंदर ऐसी चीज़ें बताई, ऐसे अधिकार दिए जो कि पहले नहीं दिए गए थे। इसी के अंदर आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने वीडियो को देखा। वीडियो को पूरा का पूरा आपने देख लिया। जितने भी साथी हैं उन तक इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।